अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दुनिया से इस वक्त की सबसे सनसनी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठकर गैंग चलाने वाले गोल्डी बराड अब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी अमेरिका पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों में आग लगी हुई है, उस निज्जर हत्याकांड में अब सीधे अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिकी फेडरल कोड ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड समेत उनके गैंग के गुर्गों पर बहुत गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तार सीधे तौर पर बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग से जुड़े हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिकी धरती पर ऐसा क्या हुआ कि वहां अदालतों को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करनी पड़ी। अमेरिका के पास ऐसे क्या सबूत हैं और इस पूरे मामले का भारत, कनाडा और अमेरिका के त्रिकोणीय रिश्तों पर क्या असर होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह पूरी कहानी आपके होश उड़ा देगी। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार है जब भारत के बाहर किसी और देश ने कनाडा के अलावा आधिकारिक तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी थ्रेट यानी खतरा माना है। अमेरिकी न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक बड़ा मामला दर्ज किया है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का सिंडिकेट न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी टारगेट किलिंग्स, जबरन वसूली और टेरर फंडिंग का नेटवर्क चला रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चार्जशीट में जून 2023 में कनाडा के सरे शहर में हुई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का सीधे तौर पर जिक्र किया गया है। अमेरिकी वकीलों और खुफिया एजेंसियों का दावा है कि निज्जर की हत्या की साजिश रचने और शूटरों के हथियार व लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड की मुख्य भूमिका थी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि निज्जर तो कनाडा में मारा गया, लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में है, गोल्डी बराड कनाडा या किसी अज्ञात जगह पर है, तो फिर इसमें अमेरिका कहां से आ गया? अमेरिका को इस मामले में दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। दरअसल अमेरिका में एक और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस का सरगना है, की हत्या की साजिश रचने का मामला भी चल रहा है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का आरोप है कि पन्नू को मारने के लिए भी इसी सिंडिकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब अमेरिकी एजेंसियों ने पन्नू मामले की जांच की तो उन्हें निज्जर हत्याकांड से सीधे सबूत मिले। अमेरिकी चार्जशीट में दावा किया गया है कि बिश्नोई गैंग के गुर्गे अमेरिकी धरती और वहां के बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल पैसे के लेन देन के लिए कर रहे थे। गोल्डी बराड ने शूटरों को पेमेंट करने और आधुनिक हथियार खरीदने के लिए अमेरिका के रास्ते फंड ट्रांसफर किए जाते थे। चूंकि अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था और अमेरिकी धरती का इस्तेमाल इस अपराध के लिए हुआ, इसलिए अमेरिका ने इस मामले को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड को आरोपी बना दिया है। जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी तब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर भारत सरकार पर सीधे आरोप लगाए थे। ट्रूडो ने दावा किया था कि इस हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया था और कनाडा से सबूत मांगे थे, जो कनाडा कभी नहीं दे पाया। लेकिन अब अमेरिका द्वारा बिश्नोई और गोल्डी बराड पर चार्ज लगाए जाने के बाद कनाडा के दावों को एक नया मोड़ मिल गया है। कनाडा की पुलिस RCMP पहले ही कह चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग कनाडाई धरती पर भारतीय राजनयिकों के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार हमेशा से यह कहती आई है कि लॉरेंस बिश्नोई एक क्रिमिनल है, गैंगस्टर है और भारत खुद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अमेरिका के इस ऑफिशियल कदम के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश तेज हो सकती है। यह मामला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे भारत की एक हाई सिक्योरिटी जेल गुजरात की साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क 7 समंदर पार तक फैला हुआ है। भारत में सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग तक हर बड़े मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। लेकिन अब अमेरिका की चार्जशीट से साफ हो गया है कि यह सिर्फ एक लोकल या नेशनल गैंग नहीं, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बन चुका है।
गोल्डी बराड, जो कभी कनाडा में छिपा हुआ था और अब माना जा रहा है कि वह अमेरिका या किसी अन्य देश में अपनी लोकेशन बदल चुका है, वह विदेशों में बैठकर शूटरों को रिक्रूट करता है, उन्हें पैसे भेजता है और हथियारों में डील करता है। अमेरिका के इस बड़े कदम के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार का इस पर क्या आधिकारिक बयान आता है। क्या अमेरिका गोल्डी बराड की गिरफ्तारी के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन चलाएगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अमेरिकी एजेंसियां भारत से पूछताछ की मांग करेंगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में भारत, अमेरिका और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों को तय करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का नेटवर्क वाकई इतना बड़ा है कि अमेरिकी सरकार भी इससे परेशान हो चुकी है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।